सीमा अभी-अभी हॉस्पिटल से अपनी बेटी को लेके आई होती है, तभी उसकी दूसरी बेटी, "अरे वाह माँ, आप छोटी-सी गुड़िया आई है हमारे घर में। अरे कलमई कैसे खुश हो रही हो तू भी नहुसत थी और अब ये एक और नहुसत आ गई। अरे माँ ऐसे तो मत बोलो, ये तो कितनी प्यारी है, मुझे तो मैंने भी उठाना है इसको।" तभी श्रेया उसे अपनी गोद में उठा लेती है और खुश होने लग जाती है। उसकी माँ अपनी बेटियों से दोनों से नफ़रत करती थी। तभी उसका पति उसे समझाता है, "अरे सीमा, ये क्या कह रही हो तुम? बेटी के बारे में ऐसा कौन कहता है?" "अरे हाँ, सही तो कह रही हूँ मैं।" लेकिन जब भी वहाँ से सब चले जाते हैं, लेकिन श्रेया उसे गोद में उठाकर बहुत खुश होती है। "अरे तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ।" उसके बाद अगले ही दिन सब सीमा को बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तभी दरवाज़े पे ही सीमा उनको बातें सुनाने लग जाती है कि वो किस लिए आई है यहाँ पे। और सीमा की सास भी बिल्कुल सीमा जैसी होती है। दोनों बेटी के आने पे खुश नहीं होती, लेकिन उनकी पड़ोसन उन्हें बहुत ज़्यादा समझा रही होती हैं कि बेटी तो लक्ष्मी होती है, खुश होना चाहिए, तुम लोग इस तरह से मुँह बना रही हो। हमारी बेटी है, हम खुश हों या जो भी करें, आप कौन होती है हमें ये सब कुछ कहने वाली? और वैसे भी बेटियाँ आप लोगों के लिए होंगी, हमारे लिए तो बेटियाँ नहुसत होती हैं और कभी बेटियाँ खुशियाँ लेके नहीं आती, बस हमेशा ही हमारे लिए दुःख और सुख लेके आती हैं। उसके बाद वो दोनों पड़ोसियों को बातें सुनाती हैं और कहती हैं, तुम दोनों अब चले जाओ यहाँ से।" पीछे से श्रेया उनकी सारी बातें सुन लेती है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। इस तरह से देखते ही देखते 10 साल गुज़र जाते हैं। बाकी तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन श्रेया बहुत बड़ी हो चुकी होती है। अब वो इतनी रोटियाँ बना रही थी तवे पे सेंक रही, पीछे से पूजा रोती हुई आती है। ये उसकी वही छोटी बहन होती है जिसे पैदा होने पर उसकी माँ ने डाँटा था। तभी श्री पूजा रोते हुए आती, "अरे दीदी दीदी, बाहर सब आपकी शादी की बातें कर रही हैं, आप भी चली जाओगे तो ये सब कुछ मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा जुल्म करेंगे, वैसे भी ये हम दोनों पे बहुत जुल्म करते हैं।" तभी श्रेया बाहर आती है तो सब उसके रिश्ते की बातें छेड़ के बैठे होते हैं। "अरे अब तो कोई हमें अमीर परिवार ही ढूँढना चाहिए ताकि हमें इसे कुछ देना ही ना पड़े और हमारे मुफ्त में ही काम हो जाए।" तभी श्रेया उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इस बार चुप नहीं रहती और बोलती, "अरे हाँ हाँ, आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है और मैं तो आप लोगों के लिए बोझ ही हूँ। अरे तुम्हारी हिम्मत ऐसी हुई इतना ज़्यादा बोलने की?" लेकिन श्रेया उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम आप लोगों ने हमेशा भेदभाव किया है बेटियों के साथ। सीमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो श्रेया को बातें सुनाती है। श्रेया चुप नहीं रहती इस दफ़ा, वो उसे बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन श्रेया सबके जवाब दे रही होती है। "आप लोगों ने शुरू से ही हमारे साथ ऐसा किया, अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वैसे भी आपको किसने कहा है कि मेरी शादी करवाओ और किसने कहा है कि मेरे पैसे जहेज़ के मेरे मुझ पे लगाओ?" तभी श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, लेकिन उसकी माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और फिर चुप करवाती है। इस तरह से कुछ देर के बाद सब पंडित जी आ जाता है और श्रेया का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन उसकी छोटी बहन, "अरे दीदी, आप फ़िक्र ना करो, आप शादी करो, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए।" श्रेया, देखो पूजा, तुम कितनी समझदार हो, देखना मैं शादी करके चली जाऊँगी, लेकिन तुमसे मिलने हमेशा आती रहूँगी, तो मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगी। इस तरह से कुछ दिन गुज़र जाते हैं और फिर श्रेया की शादी हो जाती है। श्रेया की शादी बहुत ही अमीर परिवार में होती है, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। श्रेया की रुखसती का टाइम होता है, लेकिन वो अपनी बहन पूजा को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोती है। तभी उसके ससुराल वाले, "अरे बहू, अब बहन जी हमें इजाज़त दें, हम अपनी बहू को लेके जाएँ।" तभी कहती है सीमा, "अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ले जाएँ।" "अरे बहन जी, क्या हुआ? आपकी बेटी है, आपकी आंखों में तो एक आंसू तक भी नहीं है अभी तक।" "अरे भाई साहब, हम माएँ ऐसी ही होती हैं, बेटियों के लिए पहले से ही तैयार रहती हैं।" इस तरह से वो शादी करके रुखसत हो जाती है, अपने ससुराल में चली जाती है। श्रेया का वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है और उसकी सास आरती का थाल लिए उसका घर प्रवेश करवाती है। श्रेया बहुत ज़्यादा खुश होती है, "अरे यहाँ पे तो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।" उसकी नंद, देवर, सास, ससुर सब उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। तभी श्रेया घर प्रवेश करती है, अपने पाँव और हाथों के निशान छोड़ती है। सब उससे बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से श्रेया बहुत ज़्यादा खुश होती है। "अरे भाभी, अब हमारे साथ बैठोगी या पहले जाके कमरे में सोओगी?" तभी श्रेया सोचती है कि ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं। अरे तभी उसका देवर कहता है, "अरे भाभी, आराम करेंगी, अब वैसे भी वो थक चुकी होंगी।" तभी श्रेया दिल्ली में सोचती है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे मायके में तो सब मुझसे नहुसत ही समझते थे, लेकिन यहाँ तो सभी मुझसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ उसकी बहन पूजा, जो श्रेया वाली ड्यूटी कर रही थी, बर्तन धो रही थी घिस-घिस के, और तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। तभी पूजा कहती है, "अरे माँ, ये पतीला बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं धुल रहा, मैं इसे साइड पे रख दूँ?" तभी उसका भाई भी वहाँ पे आ जाता है। वो पूजा को थप्पड़ लगाती है और उसका भाई भी। "अरे माँ, ये भी श्रेया को देखते के ज़ुबान चलाने लग गई है और ये दोनों बहनें एक जैसी हैं, नहुसत कहीं की।" पूजा वहाँ से रोती हुई चली जाती है, जबकि श्रेया अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होती है।
फिर इसी तरह से अगले ही दिन श्रेया की पहली रसोई होती है। श्रेया पूजा से बात करती है फ़ोन पे, पूजा उससे सारा हाल देती है और श्रेया, अरे तुम फ़िक्र ना करो, देखना मैं आऊँगी सबको सीधा करके जाऊँगी, कोई भी मेरी पूजा को कुछ भी नहीं कह सकता। और अच्छा पूजा अब तो फ़ोन रख, मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं जाके सबके लिए खाना बनाती हूँ। जी, जी दीदी आप जाओ खाना बना लो। उसके बाद श्रेया फ़ोन रखती है और सीधा किचन में जाने लगती है, जहाँ पे उसकी सास और ननद पहले से ही खीर तैयार कर रही थी। अरे माँ जी, अरे बहू अच्छा हुआ कि तू आ गई, चल अब मैंने खीर बना दी, इसमें थोड़ा सा चम्मच ला के सबके लिए डाल दे दो। अरे माँ जी मैं आपसे बात पूछूं, लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई थी ना, तो ये खीर तो मुझे बनानी थी, आपने क्यों बना दी। इतने में वहाँ पे उसका पति आ जाता है, कहता है अरे श्रेया ये बात मैंने भी माँ से कही थी कि आज तुम्हारी पहली रसोई है तो वो क्यों खाना बना रही है। तभी मेरी प्यारी माँ ने कहा, अरे बहू मैंने कहा देर से कि बहू तो पहली नई नई आई है, फिर उसको घर में एडजस्ट होने जाओ, और वैसे भी अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता खाने भी बना लेगी वो, इसलिए श्रेया सबको खीर बना के देती है। श्रेया बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे सब बहुत अच्छे नेक भी देते हैं। इस तरह से काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं और देखते-देखते उसकी शादी का पूरा महीना गुज़र जाता है। श्रेया अपनी सास के साथ शॉपिंग के लिए गई होती है। अरे माँ जी, आपसे बात पूछूँ, हम लोगों ने कपड़े वगैरह तो खरीद लिया, अब हम ज्वेलरी की शॉप पे क्या करने के लिए आए हैं। अरे बेटा हमारे रिश्तेदारों में ना एक लक्ष्मी आई है और बेटी पैदा हुई है, तो सब सवा महीना की हो गई है वो। कल उसका जश्न मना रहे हैं सब, शादी की भागदौड़ में मैं तुम्हें बता नहीं सकी, इसलिए अब हम उसी के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और वैसे भी उन्होंने बहुत बड़ा जश्न रखा है। अरे क्या माँ, बेटी के आने पे जश्न। अरे हाँ हाँ, हमारे परिवार में तो बेटियों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बेटी को लक्ष्मी समझा जाता है, बेटों से भी ज़्यादा बेटी के आने पे जश्न मनाए जाते हैं। श्रेया बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि यहाँ पे बेटियों की इतनी इज़्ज़त की जाती है। उसके बाद वो उसके आंचल के लिए छोटी चूड़ियाँ और बालकनी भी लेती हैं। उसके बाद वो सब घर आ जाती हैं। कुछ देर के बाद दोनों सास और बहू वहीं पे पहुँच जाती हैं, अपने रिश्तेदारों के घर पहुँच जाती हैं, जहाँ पे सब उनका वेट कर रहे थे। अरे आ गए तुम? अरे हाँ हम आ गए, हमें छोटी सी तो मिलवाओ। तभी वहाँ पे काजल अपनी बेटी को लेके आई होती है। अरे वाह ये तो बहुत प्यारी लग रही है, तुमने इसको टीका लगाया ना। अरे हाँ हाँ माँ जी मैंने इसको टीका लगा दिया है, फिक्र ना करे, इसको किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। उसके बाद उन सब मेहमानों को खाना खिलाया जाता है और फिर श्रेया घर वापस आके अपनी बहन पूजा से बात करती है, जहाँ पे पूजा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पूजा की माँ पूजा पे हाथ उठाती है और कहती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी है, बताओ तुमने 50,000 चोरी किया मेरा। अरे पापा छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माँ की कसम। अरे ये माँ की कसम खा रही है, लगता है कि इसने पैसे नहीं चोरी किए, लेकिन इसने चोरी नहीं किया, चोरी तो इसी की वजह से ही हुए हैं। तभी उसकी दादी भी कहती है कि ये नहुसत है, इसी की वजह से हमारे पैसे चोरी हो गए। तब श्रेया से बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। श्रेया सारी बात आके फ़ोन पे पूजा श्रेया को बताती है। तभी श्रेया कहती, तू फ़िक्र ना कर, मैं अभी तेरे पास आती हूँ। घर पे कोई भी नहीं होता। श्रेया परेशान होती है कि वो किस तरह से अपने घर जाए। इसके बाद वो पैदल ही रास्ते में चल पड़ती है, जहाँ पे रास्ते में वो अपने भाई को, गुंडों को पैसे देते हुए देखती है। अरे ये क्या, ये अर्जुन है, ये पैसे इसको क्यों देख रहा है। उसके बाद और श्रेया को सारी बात समझ आ जाती है और वो अपने फ़ोन में वीडियो बना लेती है कि वही अर्जुन ने पैसे चोरी किए हैं 50,000। अरे ये लो ये 50,000 और बाकी के 50,000 मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। श्रेया सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसके बाद सीधा घर पहुँच जाती है। उसके बाद श्रेया, अरे आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को हाथ उठाने की। और वैसे भी जिसे आप अपने लिए नहुस समझते हैं वो आपके लिए नहुसत नहीं है, बल्कि आपका अपना बेटा जिसे आप घर का वारिस समझती हैं वही आपके पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुका है। उसके बाद श्रेया सबको वो वीडियो दिखाती है, सब वीडियो देख के हैरान हो रहे होते हैं। और फिर वहीं पे अर्जुन भी आ जाता है। सभी अर्जुन से सवाल पूछते हैं, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पैसे चुराने की, हम तुम्हें इतना अच्छा समझते रहे और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तभी देव को उसका बाप थप्पड़ मगाता है। देव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वहाँ से चला जाता है। सब देव को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उसके बाद ये तीनों, उसकी माँ बाप और उसकी दादी, तीनों श्रेया और पूजा से माफ़ी मांगते हैं और फिर उसके बाद उसकी माँ सासी माँ उनको गले से लगा लेती है। अपने दोस्तों से पैसे वापस लेके अपने बाप को लौटा देता है और वो भी सबसे माफ़ी मांगता है।